ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे बसंत ऋतु में नाना प्रकार से नूतन अंकुर उपजते हैं। बसंत ऋतु आ गई है, इस समय पुराने पत्ते झड़ चुके, नए पत्ते आने वाले हैं। तो बसंत ऋतु में नाना प्रकार से नूतन अंकुर उपजते हैं और उसके अभाव होने से जब बसंत ऋतु निकल जाएगी तो नष्ट हो जाते हैं वो अंकुर। तैसे ही राम जी चित्त के फुरने से इस ब्रह्म में जीव की राशियां उत्पन्न हो जाती हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जब आप सोने को उद्यत होते हैं तो स्वप्ना भाषित होता है। सपने में ऐसे ही पूरी दुनिया दिखती है जैसे यहाँ दिखती है। तो चित्त की फुरना, चित्त की वासना स्वप्ना अवस्था में जब हजारों लाखों जीव दिखा सकती है, फिर माया का रचा हुआ ये जागृत जगत क्यों न दिखा देगा। उसी को कहते हैं, हे राम जी, चित्त के फुरने से जीव राशि उपजते हैं और चित्त के नष्ट होने पर, चित्त के नष्ट होने पर कहें, चित्त के रुकने पर कहें। जब चित्त का नष्ट करना क्या है? चित्त का मिथ्यात्व निश्चय कर लेना ही चित्त की मृत्यु है। चित्त का मिथ्यात्व निश्चय कैसे करें? परछिन्न व्यक्ति विशेष करके जो फुरना है, जो लगता है मैं हूँ, इसको भी कोई जानने वाला है, और फिर सुषुप्ति अवस्था में कुछ ना जाना, इसको भी कोई जानने वाला है। इस समय जागृत अवस्था में आपसे पूछे तो आप कहें मैं सब कुछ जानता हूँ, और जब सो जाओगे तब पूछें तो कहोगे कि कुछ भी ना जानना। जीवात्मा का ज्ञान जागृत अवस्था में सब कुछ जानना रूप है, और सुषुप्ति अवस्था में कुछ ना जानना रूप है। जो सब कुछ जानता था सुषुप्ति में अब कुछ नहीं जानता, अर्थात अज्ञानी हो गया। अज्ञानता और जागृत अवस्था का ज्ञान होना, अज्ञानता और ज्ञानपना दोनों को जो जानता है वो कौन है? वो है चैतन्य सत्ता। उसमें चित्त के फुरने से जीव राशियां उपजती हैं, और चित्त जब लीन हो जाता है तो क्या होता है? चित्त के लीन होने पर मनस्य अमनी भावे, अर्थात मन जब अमन को प्राप्त हो जाता है, मन के अंदर जब मनन कला समाप्त हो जाती है, फिर चैतन्य सत्ता ही अवशेष बचती है। चित्त के फुरने से जीव राशि उपजते हैं, और चित्त के अस्फुर होने हुए, अर्थात चित्त के मिथ्यात्व के निश्चय होने पर, चित्त के नष्ट होने पर है, कहा है यहाँ पर चित्त को नष्ट करना, चित्त के मिथ्यात्व का निश्चय कर लेना ही चित्त का नष्ट होना है। परंतु चित्त का मिथ्यात्व कैसे निश्चय करोगे? आपका होनापना अभी जानने में आ रहा है ना, फिर आपका होनापना सुषुप्ति में कुछ ना जाना। तो इसको जो होना ना होना को भी जानता है, वो जो जानने वाला है वो तो है आत्मसत्ता, और जो होना और ना होना जो जानने में आया है यही है जीव। तो अपनी मैं को सदा रहने वाली चैतन्यता जो आत्मा है, उसको स्वीकार कर लेने मात्र से मन अमन हो जाता है, और मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। जब मन अमन हो जाता है, मन की समस्त वासनाएं खत्म हो जाती हैं, तो मन अमन हो जाता है। मन का मिथ्यात्व निश्चय जब कर लिया तो शुद्ध चैतन्य सत्ता ही बचता है। इसी को कहते हैं जब चाहे मन नष्ट हो गया या चित्त नष्ट हो गया तो मन और मन के द्वारा होने वाले जो कर्म हैं वो भी प्रभावी नहीं रह जाते हैं। इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करें और मन ना लगे तो विषयों की आसक्ति उन विषयों में नहीं होवेगी। चित्त के नष्ट होने पर मन और कर्म में कुछ भेद नहीं। जब चित्त मन नष्ट हो गया, मन अमन हो गया है,
तो अब आप कार्य करें, आपका किया हुआ कार्य उस तरह से आसक्ति पैदा नहीं करेगा। आसक्तिपूर्ण कर्म ही कर्म बंधन में फेंक देता है, पर उनका क्या होवेगा? मन को अमन बना लिया, मन के मिथ्यात्व का निश्चय कर लिया। अब मन के द्वारा होने वाले कर्म भी बांधने वाले नहीं रह गए। अब मन के द्वारा जो कर्म होवेंगे वो मन को निर्मल बनाएंगे, मन को परमात्मा में लीन होने योग्य बना देंगे। मन और कर्म जैसे स्वप्न अवस्था में देखें, पुरुष और पुरुष के द्वारा होने वाली क्रिया स्वप्न अवस्था में एक साथ ही जन्म लेती है, पर लगता ये है कि ये पुरुष आया, ये लकड़ी फाड़ रहा, ये ऐसा कर रहा, ये दीवार जोड़ रहा। दीवार रूप कर्म और दीवार जोड़ने वाला आदमी, ये दोनों ऐसा लगता ही है आगे पीछे हुए होंगे, पर एक ही साथ वहाँ ईंट और सरिया सीमेंट भी सब उसी समय हो गए प्रकट। ऐसे ही इस जगत में भी होता है, पर लगता है आगे पीछे। जैसे वृक्ष से फूल और सुगंध इकट्ठे जन्म लेते हैं, तैसे ही राम जी आत्मा से मन और कर्म दोनों ही इकट्ठे पैदा हुए हैं। जो हमें और आपको लगता है मैं ये अमुक काम तो कर लिया और आगे वाला काम भी कर लूँगा, इस तरह से अपना शरीर और इंद्रियां अलग मानते हो, कर्म अलग मानते हो। ये कर्म और इंद्रियों समेत ये शरीर दोनों एक साथ ही उपजे हैं। जैसे स्वप्ने के जगत में कर्म और देह और इंद्रियां एक साथ ही उपजे हुए होते हैं, पर वहाँ भी लगता ऐसा ही है कि मानो ये मजदूर बुलाया होगा, ये दीवार बनाने के लिए ईंटें लाए होंगे, ईंट गारा, ईंट सरिया सीमेंट सब एक साथ दृष्टिगोचर हुए हैं, दिखते हैं। ऐसे ही आत्मा में ये मन और कर्म दोनों ही इस संसार में जागृत जगत में एक साथ ही दिखने लगे हैं। और ये जब इनके मिथ्यात्व का निश्चय किया जाता है, जब नाम और रूप का त्याग करके इसका आश्रय और प्रकाशक जो शुद्ध चैतन्य सत्ता है उसको सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके दृढ़ स्थिति प्राप्त कर लेता है जो साधक, जिसके लिए गीता में कहा है आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। आत्मा में मन को स्थापन करना इसी का नाम है। मन ही जीव है। इस जीव चेतना ये सोने जागने वाली चेतना है। इस सोने जागने वाली चेतना को कभी न सोने जागने वाली जो चेतना ब्रह्म चेतना है उसमें स्थित कर लेने का नाम कैवल्य निर्वाण है। ये ज्ञान समकालीन मुक्ति है। जिस दिन जिस क्षण आप ऐसा कर लेंगे उसी क्षण आप इस संसार से जीव भाव आपका दग्ध हो जाएगा। भिद्यते हृदय ग्रंथि का छेदन हो जाएगा। छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चार्ष कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। और परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन मात्र से कर्तापन बाधित हो जाता है, सारे संशय खत्म हो जाते हैं। और फिर आत्मै वेदम सर्वम, जो देह और जगत दिखता था वहाँ सब आत्मा ही दिखता है। ये गुरु के मार्गदर्शन से जब साधना की जाती है, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के देख रेख में जब साधना की जाती है तो ये घटना जीवन में घटित हो जाती है। इसलिए पुराने संत कहा करते थे, सतगुरु के द्वारे पर गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। फिर जब ये ज्ञान धारण किया जाता है फिर तो देह और जगत का अभाव हो करके आत्मै वेदम सर्वम, ये सारा देह और जगत जो है ना जो दिख रहा है अलग हो करके आत्मा में लीन हो जाता है। जैसे सोने को जब जान लिया तो आभूषण सोने में लीन हो जाता है। हे राम जी, दैत्य नाग मनुष्य देवता आदि जो कुछ जीव तुमको भासते हैं ये सब आत्मा से ऐसे ही उपजे हैं जैसे सोने से आभूषण। सोने ने अपना सुवर्णत्वपना नहीं छोड़ा और आभूषण बन गया, इसलिए आभूषण जब गलाया जाता है तो सोना बच जाता है। ऐसे ही आत्मा ने अपना सत्तापना, अपनी चैतन्यता नहीं त्यागी और देह और जगत के रूप में दिखने लगा है। इसलिए देह और जगत का नाम रूप और आकार जब छोड़ दिया जाता है तो शुद्ध चैतन्य सत्ता है और जानना पना मात्र करके जो ब्रह्म तत्व है सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके दृढ़ स्थिति बना लेने से जगत का अत्यंत अभाव
हो जाता है। जगत आत्मा में ऐसे ही लीन हो जाता है जैसे आभूषण सोने से अलग होकर के कोई वजूद नहीं रखता। देवता, नाग, मनुष्य आदि जो हैं ये सब आत्मा से उपजे हैं और आत्मा में ही ये लीन हो जाते हैं। इनकी उत्पत्ति का कारण आत्मा को ना जानना है। जैसे सोने को ना जानना ही आभूषण बन करके सोना दिखता है, ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा को जब ये जीव विस्मृत कर जाता है, जब चैतन्य सत्ता आत्मा का अज्ञान होता है, तब ऐसी परिस्थिति में परछिन्न व्यक्तित्वपना, मैं हूँ अहम अस्मि करके ये परछिन्न व्यक्ति विशेष चेतना, इसी को जीव चेतना कहते हैं। परछिन्न अहम, जब शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा को जब नहीं जानते हैं तो एक ये जो मैं देहो हम, मैं देह हूँ परछिन्न अहम के रूप में और देह के संबंधी मेरे हैं, इस रूप में उस चैतन्य सत्ता आत्मा की ही अभिव्यक्ति होने लगती है। और जब उसकी अज्ञानता निवृत्त होती है, चैतन्य सत्ता का जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब देह और जगत का अत्यंत अभाव हो करके आत्मा ही वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही बचता है। आत्मा के अज्ञान से ही ये जीव भटकते फिरते हैं। जब आत्मज्ञान उपजता है तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। राम जी, हे राम जी बोले कि हे भगवान, जो पदार्थ शास्त्र प्रमाण से सिद्ध हैं वही सत्य हैं। शास्त्र प्रमाण वही है जिसमें राग द्वेष से रहित निर्णय हो, अर्थात चैतन्य सत्ता सदा विद्यमान है। उसकी अज्ञानता से ही देह और जगत भाषित होता है। जब चैतन्य सत्ता को जान लिया तो देह और जगत का भी अभाव होकर के शुद्ध चैतन्य सत्ता बचता है। और आज इतना ही। ओम।